आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ग्रहों में कुछ राशि परिवर्तन अभी हुआ है और नए राजयोगों का निर्माण हुआ है। तो आपकी राशि के ऊपर वर्तमान में ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है इस समय में और क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों की राशि से द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में केतु का गोचर होने वाला है। आपके व्यय भाव में यानी खर्च भाव में गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में गोचर होने वाला है। शनिदेव आपकी राशि के लिए आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, स्व नक्षत्र में। उसके अलावा मंगल और सूर्यदेव की युति जो है यह आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में रहने वाली है। यहाँ पर मंगल देव अपने स्वयं की उच्च राशि में मौजूद हैं, तो मंगल के द्वारा रोचक नाम का राजयोग भी बना हुआ है तथा सूर्यदेव 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कुंडली के 8वें भाव में शुक्र, राहु और बुध देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर शुक्र देव का अभी 6 तारीख को परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की युति से अष्टम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। तो ये सभी राजयोग रहने वाले हैं और इन ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन के हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि के सप्तम घर में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो आपकी राशि के लिए शुभ कार्य ग्रहों में आते हैं सूर्यदेव, ये भी मंगल देव के साथ राजयोगों में रहने वाले हैं। अतः करियर के लिहाज से मंगल देव की प्रभावशाली बलवान अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मजबूत इच्छा शक्ति देने वाली है। पुराने समय में किसी भी प्रकार का विचार यदि आप मन में लेकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन विचारों को क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। वर्तमान में कर्क राशि के ऐसे जातक जो सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड या वर्तमान में होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं, इन सभी कार्यों में सूर्य मंगल के प्रभावशाली होने की वजह से इनके फील्ड में कार्यों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर सम्मान और वर्चस्व के बढ़ोतरी का भी योग इस समय में आपके जीवन में रहने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धन के मामले में समय कैसा है। 7 से लेकर 14 के बीच में धन भाव के स्वामी 13 तारीख तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये अष्टम भाव में जाने वाले हैं।
उसके अलावा लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव ये अष्टम भाव में रहने वाले हैं 14 तारीख तक। देखिए, धन के मामले में प्रयत्नशील जातकों के जीवन में 13 तारीख तक आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में धन लाभ की वृद्धि यानी आमदनी की बढ़ोतरी की संभावना तो जरूर रहने वाली है, लेकिन धन का प्रबल व्यय कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। वर्तमान में शुक्रदेव का अष्टम घर में बुध के साथ जो संबंध बना हुआ है, यह आपके जीवन में रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की संभावनाओं का निर्धारण भी जीवन में करने वाला है। वर्तमान में कर्क राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी वर्तमान में राहु देव के साथ कंजंक्शन में रहने वाले हैं और कुंडली में राहु की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। अतः कर्ज लेने और देने से भी बचना चाहिए और शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों से भी बचना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में 13 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में जाने वाले हैं। द्वितीय भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि और केतु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। यहां पर देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के घर में किसी बड़े सदस्य या घर के सदस्यों में खुशी का वातावरण आपके जीवन में बनने वाला है। कोई न कोई बड़ी गुड न्यूज आपके घर में प्राप्त होने की संभावना बनने वाली है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आपसी उत्साह के साथ चलने में समर्थ इस टाइम जोन के दौरान रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन के मामले में मंगल देव की शुभता मिलने की वजह से आपको संबंधों में विशेष शुभता मिलने वाली है। 13 तारीख के पश्चात द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाने वाले हैं। अतः इन 2 दिनों में यानी 13 और 14 तारीख, इनमें आपको संबंधों में काफी सावधानी, रिश्तों के मामले में परिवारजनों के साथ रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी भावना के आवेश में आकर वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद निर्मित करने से आपको बचना है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिल सकता है। कुंडली का जो 5वां घर है, रिश्तों में प्रेम, शिक्षा, संतान की जानकारी देता है। इस भाव के स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए रहने वाले हैं। अतः कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में जो विद्यार्थी जीवन में जातक जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों के जीवन में शिक्षा के मामले में मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाओं का योग यहां पर जीवन में बनने वाला है। गुरु बृहस्पति का द्वादश भाव में प्रभावी अवस्था विदेश में पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में या ऐसे विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, इन सभी जातकों के लिए एकाग्रता की संभावना और शिक्षा के मामले में शुभता की संभावना यहां पर रहने वाली है। मंगल की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से कर्क राशि के ऐसे जातक जिनका जुड़ाव प्रेम संबंधों के मामले में है, उनके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। रिश्तों में आपको आकर्षण, संबंधों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या प्रभाव आपको मिलेगा। देखिए, यहां पर दोनों क्रूर ग्रह मौजूद हैं, सूर्यदेव भी और मंगल भी। हालांकि मंगल की यहां पर उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है। तो कर्क राशि वाले जातकों को एक और संबंधों के मामले में जीवन साथी की प्रगति और उन्नति का प्रबल योग रहने वाला है। वहीं कर्क राशि वाले जातकों को वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर ईगो को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में आपको 7 से लेकर 14 के बीच में ये सावधानी जरूर रखना चाहिए कि छोटी मोटी बातों को आप जीवन में नज़रअंदाज करें। और यहाँ पर जो मंगल की प्रभावशाली अवस्था है, यह वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को विशेष लाभ देने वाली है, उन्नति देने वाली है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला ही परिणाम मिलने की संभावना इस पूरे हफ्ते की समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समय में आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। राशि के 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति अष्टम, माफ कीजिएगा, 12वें भाव में रहने वाले हैं। वहीं कुंडली के 8वें भाव में राहु देव, शुक्र और बुध देव की मौजूदगी रहने वाली है।
हेल्थ के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सावधानी आपको खान पान के मामले में रखना होगा। फास्ट फूड, जंक फूड और गलत खान पान का सेवन यदि आप करते हैं तो पेट की समस्या, बीपी की समस्या, कर्क राशि वाले जातकों को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। गुरु की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है तो कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी जरूर रखना चाहिए। और वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को नेगेटिव विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने से बचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में मंगल की नीच दृष्टि का प्रभाव राशि के ऊपर रहेगा। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता की ओर रहने का प्रयास करना चाहिए, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वहीं कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की भावना को लेकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा आपको अनुभवी लोगों की बातों को नज़रअंदाज करने से बचना है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों, तीसरा धार्मिक उपाय आप ये कर सकते हैं, अगर आप वर्तमान में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।